नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। हमने जो है पिछले वीडियो में आउटकम वाला टॉपिक पढ़ा था। तो आउटकम में जो है मैंने बताया था कि 9 इसकी जो है वेल फॉर्म्ड कंडीशंस भी हैं। तो उन कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आउटकम की जो 9 कंडीशन है, इनको हम आज पढ़ेंगे। अगर ये कंडीशन आप इनको फुलफिल कर रहे हैं या इन कंडीशंस के साथ आपने अपने आप को आज की डेट में प्रिपेयर कर लिया, तो आपको आउटकम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने जो है इसको प्रिपेयर नहीं किया अपने आप को, तो पता चला कि बहुत समय नहीं लगेगा आपको, आप जो है आपका माइंड जो है कहीं भी क्विट कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो इसको जो है, तो मैंने जो है आउटकम में सबसे पहली कंडीशन आपको पढ़ाई थी वाई, है ना। तो ये आपको ध्यान होगी। अभी भाई एंड 9 और है, वाई एंड 9। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाई। अगर आपके आउटकम में भाई क्लियर है, देन जो है आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज जो है ये आपको स्टक कर जाएगा। अब ये 9 कंडीशन को जब हम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन इसमें आएगी, आउटकम शुड बी पॉजिटिव। ये हमने कई बार डिस्कस भी किया है, आउटकम शुड बी पॉजिटिव। अब इसको आउटकम शुड बी पॉजिटिव अगर मैं बात करूं, तो पॉजिटिव का क्या मतलब है। तो इसको जो है दो बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स के हिसाब से आप जो है समझ लें। एक है मूव अवे। जब भी आप जो है इस वर्ड को यूज करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका आउटकम नेगेटिव है। और जब भी आप मूव फॉरवर्ड का वर्ड का यूज करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका आउटकम पॉजिटिव है। जैसे मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं सिगरेट से भागना चाह रहा हूँ या मैं इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। या मैं जो है गरीब बनना चाह रहा हूँ, वो हाँ गरीबी से निकलना चाह रहा हूँ, या गरीबी से निकलना, बाहर निकलना चाह रहा हूँ, या मैं जो है बीमारी से बचना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीजें क्या है कि इसमें जो है आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप जो है उससे बचना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास आउटकम क्लियर नहीं है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। इज दैट क्लियर ना। तो इसको समझिए अच्छे से। और मूव फॉरवर्ड में क्या होता है कि मैं अमीर बनना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आउटकम आपका क्लियर है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है कि आउटकम शुड बी पॉजिटिव ओनली। दूसरा जो है इसमें इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी स्पेसिफिक। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक ओबीज इंसान है और आपका वेट है 95 केजी। अब 95 केजी के साथ आप बढ़िया आप चाहते हैं कि आप स्लिम हो जाएं और आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए, पर आपको स्पेसिफिक कोई आउटकम पता नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक पार्टी होती है और उस पार्टी में आपको बुलाया जाता है, आप उस पार्टी में जाते हैं। आप वहां जाके देखते हैं कि वहां जितने भी लोग हैं वो सारे 125 किलो के हैं, है ना। सारे लोग 125 किलो के हैं। तो आप वहां पर क्या हो गए, आप क्या हो गए वहां पर, आप वहां पर स्लिम हो गए, है ना। तो इन वाट कॉन्टेक्स्ट, ये एक पैरामीटर हो गया आपका कि आप अगर जो है रिच होना चाहते हैं या हेल्दी होना चाहते हैं, कुछ भी जो भी आप आउटकम बनाएंगे, तो उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं, एक। दूसरा कि विद होम, किसके साथ देखते हैं आप, कौन आपके साथ होना चाहिए, है ना। और तीसरा वेन। इतना स्पेसिफिक आपका आउटकम होना चाहिए जो ये तीन कम से कम कंडीशंस को पूरा करे। मतलब आपने कोई ग्रुप वो बनाया कि मुझे अमीर बनना है, तो आप कब तक अमीर बनेंगे, वेन। आप जो है किसके साथ होंगे तब अमीर बनेंगे, मतलब जब अमीर बन जाएंगे तो आप किसके साथ होना चाहते हैं, तो वो। और इन वाट कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपकी जो है कुछ आप जैसे मान लो आपने लिख दिया कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो आप जो है अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी तुलना कंपैरिजन रतन टाटा से करा जाए, तो आप क्या है यहाँ पर, गरीब है ना, इन वाट कॉन्टेक्स्ट। तो आपको इसको हमेशा सोच देखना पड़ेगा कि मैं जो है अपने जो आउटकम बना रहा हूँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में है ना। तो कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना पड़ेगा। रतन टाटा की अगर जो है कंपैरिजन में आप पुअर हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग हैं जिनकी तुलना में आप रिच हैं, जो कुछ ही नहीं कर रहे, जिनके कोई आउटकम नहीं है या जिनने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, उनकी तुलना में आप रिच हैं ऑलरेडी, आज भी होंगे। तो आपको जो है इतना स्पेसिफिक अपना गोल बनाना चाहिए। तीसरी चीज जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एविडेंस प्रोसीजर। एविडेंस प्रोसीजर, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का। ऐसे आप जो है मान लीजिए कि आपने अपना आउटकम अचीव कर रहे हैं, मतलब आप अमीर बनना चाहते हैं, हेल्दी बनना चाहते हैं,
या रिलेशनशिप में आप कुछ अच्छे आउटकम लेके आना चाहते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने आउटकम आप अचीव करने की दिशा में, सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे आप जो है दिल्ली से ट्रेन पकड़े और आपको जो है भोपाल जाना है, तो बीच में मथुरा आएगा, फिर आगरा आएगा, फिर ग्वालियर आएगा, फिर झांसी आएगा, फिर उसके बाद भोपाल आएगा। तो आपके जो है वो जितने भी माइलस्टोन है, वो सारे के सारे माइलस्टोन आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके एविडेंस प्रोसीजर है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको जो है अपने इसमें कुछ एविडेंस ऐसे फिक्स करना चाहिए कि हम जो है कैसे इसको फिक्स करें। तो मैं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ विल यू कम टू नो दैट यू आर यू आर इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, एक जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ये चीज जो है आपको क्लियर हो। ठीक है, अब ये दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो आप अपने आउटकम पे पहुंच जाते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अपने आउटकम पे पहुंच गए। तो आपके पास कुछ एविडेंस प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। इसको आप हमेशा ध्यान रखें। इसमें एक जो है टर्म होती है सेंसरी एक्विटी, मतलब आपके जो है आपकी खुद की सेंसेशन जो है एक्विटी होती है ना, ये ध्यान रखना, इक्विटी नहीं एक्विटी। तो ये आपके आपके खुद के जो सेंसेस हैं, वो भी इसको एविडेंस करना चाहिए कि आप जो है अपने टारगेट पे या गोल पे पहुंच गए। ये आपको पता है, वैसे इससे चल जाएगा कि वो स्पेसिफिक आप क्लियर बनाएंगे कि ये स्पेसिफिक चीज है, यहाँ तक ये पहुंच जाएंगे आप, तो उसके एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अब जो है, अब ये एविडेंस वाला जो पार्ट है, इसको जो है आपको ध्यान रखना है क्योंकि एविडेंस बहुत जरूरी है ना, ये होना चाहिए। चौथी चीज आती है कि रिसोर्सेस, है ना। तो रिसोर्सेस कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं जो है कई लोगों को इस मामले में कंफ्यूज होते हुए मैंने देखा है कि जैसे ही रिसोर्सेज की बात आती है तो लोगों को लगता है अरे मेरे पास तो बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है। तो भाई रिसोर्सेज जो है ना हमेशा एक्सटर्नल नहीं होते, रिसोर्सेज आपके इंटरनल भी होते हैं और प्लस एक्सटर्नल भी होते हैं, है ना। ये दोनों चीजें आपके पास होना चाहिए। जैसे इंटरनल रिसोर्स कौन से होंगे, आपका जो है मोटिवेशन, ये आपका इंटरनल रिसोर्स है। कॉन्फिडेंस, ये आपका इंटरनल रिसोर्स है। आपके अंदर जो है कोई आइडियाज हैं आपके पास, तो ये आपका इंटरनल रिसोर्स है। आइडिया से याद आया कि अगर जैसे मान लो कि आप जो है आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस खड़ा करूं, तो भाई आप आज की डेट में हजारों लोगों को देख रहे होंगे जिनके पास आइडियाज थे, हजारों लोग उनके पास फंडिंग के लिए अवेलेबल है। तो आपके पास अगर है तो आप जो है उसको लेके मार्केट में जाएंगे। आप देखते हैं शार्क टैंक में कितने लोग हैं जो अपने आइडिया से शुरुआत करते हैं और उसके बाद जो है वो करोड़ों रुपए की फंडिंग जुटा लेते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आप जो है कभी भी इस बात से निराश ना हो कि मेरे पास एक्सटर्नल रिसोर्सेज पूरे हैं कि नहीं, है ना। और एक्सटर्नल रिसोर्स में जैसे ऑब्वियसली आपके पास जो रिक्वायर्ड मनी है वो आपके पास है कि नहीं, है ना। और जो है आपके पास टीम है कि नहीं। तो एक्सटर्नल रिसोर्स इस तरीके से बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, बहुत सारी चीजें। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रिसोर्सेज को आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज आप जुगाड़ सकते हैं। एक दूसरी चीज कि एक्सटर्नल रिसोर्सेज मिनिमम लेवल पे आपके पास होना चाहिए, आप जिस भी आउटकम को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये रिसोर्सेज क्या है, अगर आपके पास नहीं होंगे तो माइंड आपको स्टक कर देगा, और ये कभी भी स्टक कर सकता है, ये ध्यान रखना। और जहां भी उसने स्टक करा, आप अपने आउटकम से चूक जाएंगे। नंबर 5 इसमें इकोलॉजी। इकोलॉजी को अपन जो है समझते हैं थोड़ा सा, इकोलॉजी हमने पहले भी समझी है। तो इसमें जो है इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि इंटरनल ऑब्जेक्शन क्या है। इसमें दो चीजें देखते हैं, एक हम देखते हैं इंटरनल ऑब्जेक्शन, और एक हम देखते हैं इसमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। तो इंटरनल ऑब्जेक्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है, तो आप देखिए इंटरनल ऑब्जेक्शन क्या क्या आपके साथ आ रहे हैं कि अगर मान लो आप आउटकम को अचीव कर लेते हैं तो आपके साथ इंटरनल ऑब्जेक्शन क्या होंगे। आप जैसे अमीर बनना चाहते हैं, तो अगर आप मान लो अमीर बनना चाहते हैं और आपने ये जो है कंडीशन अचीव कर ली, तो कहीं हो सकता है कि आप जो है रिच हो गए तो आपको डर लग जाए कि कोई मुझे किडनैप ना कर ले, रिश्तेदार मुझसे पैसे नहीं मांग ले,
या मेरे जो पुराने लोग हैं जिनके साथ में रह रहा था, उन वो ओल्ड वन जो हमारे हैं वो हमसे छूट ना जाए। तो अगर इस तरीके का कोई इंटरनल ऑब्जेक्शन आपके पास है, या फिर आप एक्सटर्नल ऑब्जेक्शन भी देख सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्जेक्शंस को आप अच्छे से देखें, और देखने के बाद आप 5 मिनट बैठ भी जाएं और देखें कि इसको आप रिजॉल्व कैसे कर लेते हैं, और ये आराम से रिजॉल्व हो जाते हैं कि आप जो है इस वैल्यू को आप कहीं और से पूरा करेंगे, है ना, कहीं और से पूरा करेंगे तो फिर ये आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे। पर इकोलॉजी चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने नहीं करी तो पता चला कि ये जो है ये एक जो वैल्यू है, माइंड जो है इस वैल्यू को पूरा करने के लिए हो सकता है कि आपको आपका आउटकम अचीव ना करने में। माइंड उस्ताद चीज है, आप उसके साथ जो है थोड़ा सा उसके साथ डील करें रेस्पेक्ट के साथ, एंड रेस्पेक्ट के साथ प्लस जो है केयरफुली। छठवीं चीज होती है जो मेरे मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद योर आउटकम। ये आपको जो है आपको अपने आउटकम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। इसमें जो है सबसे ज्यादा लोगों को समस्या आती है ना, इस वाले पार्ट में। और अगर ये पूरा नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आउटकम को पूरा नहीं कर पाएंगे, है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी स्थिति आज की डेट में, आपकी अभी की स्टेट्स क्या है। तो वो स्टेट अगर रिसोर्सफुल नहीं है, आपकी स्टेट इनसिक्योरिटी वाली है, आप जो है एक गरीब आदमी की तरह अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी रिच नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसको इस वाले के लिए मैंने जो है खुद में ट्राई किया था। तो इसको जो है एक लाइन से आप समझ लीजिए, मानो आप इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं, या मानो आप इस राज्य के स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते, तो आप क्या करते? तो जैसे ही आप मानते हैं वैसे ही आपका दिमाग चीफ मिनिस्टर की तरह काम करना चालू करता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करना चालू करता है। शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रॉपर विजुलाइज करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर की तरह और चीफ मिनिस्टर की तरह आराम से काम करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में जैसे ही अपन ने क्वेश्चन पूछा तो 5 मिनट के बाद लोग आंसर देना चालू कर देते हैं कि मैं एजुकेशन में सुधार करूंगा, मैं हेल्थ में सुधार करूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ लोग जो है जो दुष्ट हैं वो कहते हैं मैं पैसा बना लूंगा। तो वाट जो भी है, लेकिन इस तरीके से जो है आपको अपने गोल के साथ आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए आपकी जो है करंट रियलिटी जो है, करंट रियलिटी एक्स है, और आप जो आपकी जो डिजायर रियलिटी है, पोटेंशियल रियलिटी है, वो है x+10 या 10x है। मान लीजिए आप इतना पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखेंगे? आप इसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है ना, विजुलाइज करेंगे एक। और दूसरा जो है इसके लिए जो अपन ने टेक्निक कौन सी बताई थी, आपको याद होगा, इसको हम करेंगे स्विच टेक्निक से, है ना। स्विच टेक्निक से करेंगे, रेफरेंसेस ले लेंगे। तो ये अपना छठवा हो गया। अब इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं, पर अब 7 नंबर पे हम जाते हैं। 7 नंबर हमारा है कंट्रोल। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर हमारा है कंट्रोल। अब यहाँ कंट्रोल से मतलब क्या है? कंट्रोल से मतलब ये है कि हमारी सिचुएशन का सारा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, है ना। कई बार जो है मैंने देखा है कि लोग जो है लोग बोलते हैं कि मेरे मोहल्ले का जिम बंद हो जाएगा, अगर जिम चालू रहेगा तो मैं पतला हो जाऊंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा, जिम बंद हो गया तो हमें कैसे पतला हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो जो जिम है, अगर इस पे आपकी डिपेंडेंसी है, आपकी सक्सेस, आपका आउटकम अचीवमेंट इस चीज पे डिपेंडेंट है। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत। तो आपको ऐसे किसी भी फैक्टर को, आप सारे फैक्टर को आप एनालाइज करें, और ऐसा कोई भी फैक्टर अगर आ रहा है तो आप जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढें। क्योंकि जो है जैसे आपके पास जिम बंद हो गई फिर भी आप पतला होना चाहते हैं, तो आप रनिंग करने जा सकते हैं, रनिंग करने, वॉक करने, योगा कर सकते हैं आप घर में। तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल वो सोर्सेज हैं। लेकिन हमारा माइंड क्या है, हमें स्टक कर देगा कि अरे जिम बंद हो गई तो मैं पतला कैसे होऊंगा। तो ये कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ये एक्सटर्नल हो गया। इसी तरीके से आपका इंटरनल भी आपका होना चाहिए। आठवीं चीज है कि चंक डाउन योर गोल, चंक डाउन योर आउटकम।
है ना। जैसे मान लो कि आप जो है 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप जो है ऐसा गोल बना देंगे मैं 3 महीने में 10 लाख रुपए कमा दूंगा, या 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं 3 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा दूंगा। तो इस तरीके से जब बड़े गोल जो है माइंड देखता है तो उसको पेन आता है, और माइंड जो है किसी भी कीमत पे पेन को अवॉइड करना चाहता है। तो आपको जो है क्या करना है कि इन गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में आप चंक डाउन करिए, चंक डाउन करते जाइए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप जो है पतले होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, तो आप आज क्या करेंगे, आप वॉक चालू करेंगे, है ना। 15 मिनट से चालू कर लेंगे, बस कंसिस्टेंटी रखें फ्रेंड 15 मिनट से। फिर दूसरे दिन जो है आप एक और चीज करेंगे कुछ, कि आप अपनी फूड हैबिट में कुछ चेंजेस लाएंगे, है ना। फूड हैबिट में चेंजेस लाएंगे, आप जंक फूड को थोड़ा साइड करेंगे, कम करेंगे या बंद कर देंगे। फिर आप जो है कुछ योगा एक्सरसाइज भी करेंगे। फिर आप कुछ दिन कार्डियक भी चालू कर देंगे। फिर आप अपनी वॉक की टाइमिंग को बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हर दिन जो है आपका गोल आपके और करीब, आप गोल के या आउटकम के अपने करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पर उसको चंक डाउन कर दिया, है ना। कि मुझे मुझे जो है आज की डेट में मेरा वेट 80 kg है, मुझे 72 kg लेके जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए ये पूरा गोल अपना चंक डाउन करके बना दिया। और नंबर 9 है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्ट नाउ। आप अभी एक्ट करें, अभी इसी समय एक्ट करें। इस चीज को आप सबसे इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि लोगों के साथ क्या दिक्कत आती है, लोग जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार होते हैं, बोलते रहते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मेरे साथ भी था पहले, वीडियो बनाने में मुझे सबसे शुरुआत में बड़ी समस्या आती थी। तो मैंने फिर एक दिन एक्ट नाउ करा के अभी का अभी, उस दिन के बाद से फ्लुएंटली चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये 9 कंडीशंस को हम जो है देखेंगे, समझेंगे। ये वेल फॉर्म कंडीशन है आउटकम को अचीव करने के लिए। अगर आप इनसे गो थ्रू नहीं होते हैं तो फिर आपका आउटकम अचीव करना थोड़ा टिपिकल है, मुश्किल है ना। इस चीज को आप ध्यान रखें। अब इसके बाद जो है हम इसको इसका भाई निकालना, आइडेंटिफाई करना और सारी चीजों को हम एक्सरसाइज में समझेंगे। तो अगला वीडियो एक्सरसाइज का है, आप उसको भी अच्छे से देखें और उसको ट्राई करें, मतलब अपने भाई को पकड़ने के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।